डियर स्टूडेंट, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ जो फ्लोरल डायग्राम से रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पे मैं शुरुआत करता हूँ फवेसी फैमिली। फवेसी फैमिली फवेसी फैमिली में देखोगे सबसे पहले आप तो सेपल को रीअरेंज करोगे तो सेपल आपको पता होगा कि 5 की संख्या में होती हैं और पांचों सेपल जो होता है आपस में जुड़ा रहता है। तो सेपल को आपने इस तरह से रिप्रेजेंट करते होगे, देखो इस तरह से रिप्रेजेंट करते होगे तो 5 सेपल इस तरह से दर्शा दो। ये देखो 5 सेपल मैंने बना दिया बाहर में और सभी सेपल्स आपस में जुड़े हुए रहेंगे। देख सकते हो सभी सेपल्स को मैं जोड़ देता हूँ, मतलब गैमोसेफेलस का कंडीशन हो गया। ये गैमोसेफेलस का कंडीशन हो गया। अब इसके बाद पेटल की संख्या देखोगे इसमें तो पेटल की संख्या भी 5 होगी, लेकिन वो बर्जिलरी एस्टिवेशन को शो करता है। पैपिलियोनेसियस होता है, इस तरह से एक बड़े साइज का होता है और पेटल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि स्ट्रैंडेड के नाम से जाना जाता है। स्ट्रैंडेड के बगल में 2 की संख्या में पेटल्स और होता है जो कि विंग के रूप में जाना जाता है। देखो यहाँ पे विंग को मैंने दर्शा दिया। अब विंग के बाद देखोगे तो 2 की संख्या में कील होगा, दोनों कील आपस में जुड़े हुए रहेंगे नीचे में, इस तरह से दोनों को आपस में जोड़ दिया है। इसके बाद देखोगे स्टामिन की संख्या 10 होगी, स्टामिन की संख्या 10 होगी। डायडेल्फस होगा जिसमें कि एक स्टामिन को अलग मैंने कर दिया है, बाकी 9 स्टामिन जो होंगे आपस में जुड़े रहेंगे, उसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर देता हूँ 7, 8, 9। ये 9 स्टामिन है, सभी डाइथिकस एंथर है तो डाइथिकस के रूप में दिखा दिया। सभी आपस में इस तरह से कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। तो ये डाइडेल्फस कंडीशन हो गया। इसके बाद इनका कार्पेल की संख्या देखोगे तो सिंगल होगा और वो कार्पेल को इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया होगा। आपके एनसीईआरटी बुक ने इस तरह से रिप्रेजेंट करके दिखा दिया होगा। ठीक है, ऊपर में एक मदर एक्सिस को रिप्रेजेंट कर दोगे, ये फवेसी फैमिली का फ्लोरल डायग्राम हो गया। इसी तरह से दूसरा देखोगे सोलेनेसी फैमिली का। सोलेनेसी फैमिली का तो सोलेनेसी फैमिली में भी सेपल की संख्या देखोगे तो 5 ही होगा, तो इस तरह से 5 सेपल को आप रिप्रेजेंट कर दोगे। 5 सेपल को सबसे पहले रिप्रेजेंट कर दोगे। जितने सेपल्स हैं सभी आपस में यहाँ भी जुड़े रहेंगे, मतलब कि गैमोसेफेलस का कंडीशन ही होगा। इस तरह से सभी सेपल को दर्शा दो पहले, उसके बाद सभी को आपस में जोड़ दो, गैमोसेफेलस के कंडीशन को रिप्रेजेंट कर दो। देखो इसको जोड़ दिया मैंने, एक गैमोसेफेलस का कंडीशन हो गया। अब इसके अंदर जो पेटल होगा वो भी 5 की संख्या में होगी, पेटल भी आपस में जुड़ा हुआ ही रहेगा, इसलिए गैमोपेटलस के कंडीशन में जानेंगे। इस तरह से देख सकते हो ये पेटल को मैंने बना दिया यहाँ पे, सभी पेटल्स आपस में जुड़े हुए रहेंगे। तो जब जुड़े हुए रहेंगे पेटल्स तो इसके लिए कौन सा टर्म देते हैं बच्चों, तो देखो गैमोपेटलस टर्म देते हैं। गैमोपेटलस हो गया। उसके बाद देखोगे इसके स्टामेन को, तो स्टामेन में एंथर जो होता है डाइथिकस होता है, सभी इसी पेटल से जुड़ा हुआ रहता है। इस तरह से देखो पेटल से जोड़ दो सभी स्टामेन को, इस तरह से इसको हम इपी पेटलस भी बोल सकते हैं। एक कंडीशन क्या हो गया, इपी पेटलस। अब इसमें कार्पेल की संख्या 2 होती है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात कि इसका ओवरी जो होता है तिरछा होता है, थोड़ा सा ऑब्लिक अरेंज होता है। इस तरह से देखोगे इस दोनों लोक्यूल में, दोनों कैविटी, ओवरी के दोनों कैविटी में बहुत सारे ओव्यूल इस तरह से प्रेजेंट होंगे। इस तरह से एक्साइल प्लेसेंटेशन के रूप में प्रेजेंट होगा, प्लेसेंटा ओरिजिनेट करेगा। और सबसे खासियत बात इसका है, इस कैरेक्टर है इसका कि ओवरी या ऑब्लिक होगा हमेशा, ऊपर में तो एक मदर एक्सिस प्रेजेंट ही होगा। इसी तरह से तीसरा देखोगे लिलिएसी फैमिली का कंडीशन। लिलिएसी फैमिली में चलोगे तो इसमें तो सेपल और पेटल होगा नहीं, टेपल होगा। जो टेपल होगा वो 2 रो में अरेंज होगा। इस तरह से देखो हम 2 रो में अरेंज कर देते हैं इसको। 3 अंदर में होगा, 3 बाहर में होगा, इस तरह से 2 रो में अरेंज कर दिया। टेपल को इस तरह से सेपल की तरह बना करके बीच में एक डॉट दे देते हैं, या 0 की तरह कुछ दर्शा दोगे तो ये टेपल को रिप्रेजेंट कर देगा। सभी टेपल को देखो इस तरह से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। देखो यहाँ पे जितने टेपल बने हैं लग रहा है कि 3 अंदर में एक रो में है, 3 बाहर में दूसरे रो में अरेंज है। सभी आपस में इस तरह से जुड़े हुए रहेंगे, इस तरह से सभी आपस में जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो एक गैमोटेपेलस का कंडीशन होगा, गैमोफाइलस का कंडीशन होगा, लेकिन आपके बुक में गैमोटेपेलस नहीं लिखा होगा। अब इसमें देखोगे जितना भी स्टामिन होगा वो सभी स्टामिन की भी संख्या 6 होगी। जैसे टेपल की संख्या 6 थी, स्टामिन की भी संख्या 6 थी, लेकिन सभी स्टामिन आपस में टेपल के साथ
जुड़े हुए रहते हैं। इस तरह से पेपल के साथ सभी आपस में जुड़े हुए रहते हैं। इसी तरह से कार्पेल की संख्या देखोगे तो इसमें 3 होगा, ट्राई कार्पेलरी होगा, ट्राई लोकुलर होगा। सब एनसीईआरटी में देखोगे सभी लोक्यूल में 2-2 ओव्यूल को रीअरेंज करा है। इसी तरह से यहाँ भी एक मदर एक्सिस को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इसी तरह से तीसरा देखोगे क्रूसीफेरी फैमिली, क्रूसीफेरी फैमिली, क्रूसीफेरी फैमिली में देखोगे तो इस तरह से अरेंज कर दिया जाता है इनके सेपल को। यहाँ तो सेपल और पेटल प्रेजेंट होंगे आमने सामने, इस तरह से सेपल को अरेंज कर दिया गया है। 4 की संख्या में सेपल है। ये लाइन खींच गया मुझे पेटल के लिए, लेकिन टोटल संख्या सेपल का कितना है, तो इस तरह से 4 की संख्या में सेपल है। और सेपल के साथ साथ पेटल की संख्या भी 4 होता है और क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में प्रेजेंट रहता है। इस तरह से क्रिस क्रॉस करने का मतलब कि 2 आमने 2 सामने, इस तरह से आमने सामने 2-2 प्रेजेंट होते हैं तो क्रिस क्रॉस लाइन का स्ट्रक्चर बन जाती है। इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। इसी के नाम पे इसका नाम भी पड़ा है क्रूसीफेरी फैमिली। क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर के कारण ही इसका नाम पड़ा है क्रूसीफेरी फैमिली। और ये भी सभी आपस में फ्री ही होंगे, ठीक है। पॉलीपेटैलस कंडीशन, पॉलीसेपेलस कंडीशन हो गया। सेपल के लिए पॉलीसेपेलस, पेटल के लिए पॉलीपेटैलस कंडीशन। अब इसके बाद स्टामेन की संख्या देखोगे तो 6 होगा, जिसमें कि 2 एक लाइन में अरेंज होगा। इस तरह से टेट्राडाइलमस कंडीशन 2 इस तरह से अरेंज होगा। इसके साथ साथ कार्पेल की संख्या देखोगे तो कार्पेल की संख्या बाई कार्पेलरी होगी, 2 होगा। यहाँ देखो सीधा बनाए हैं, बाइलोकुलर ही होगा। और इस तरह से इसमें भी बहुत सारे ओव्यूल प्रेजेंट होंगे। यहाँ तो मदर एक्सिस होगा ही। लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि इस फैमिली में जो मस्टर्ड आता है, मस्टर्ड में बीच में एक फॉल्स सेप्टम बन जाता है, जिसे रेपलम के नाम से भी जानते हैं। उसी से प्लेसेंटा ओरिजिनेट होती है। ओके बच्चों, मैं समझता हूँ कि समझ गए होंगे। थैंक यू।